गढ़वा शहर के गलियों में एक समय था जब एक दंपति राधे श्याम जी और उनकी पत्नी सविता देवी ठेले पर सब्जियां बेचते थे। सुबह सुबह सब्जी मंडी से माल लाते, दिन भर सड़कों पर पसीना बहाते और जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उसे अपने बच्चों की किताबों, फीस और भविष्य के सपनों में लगा देते। उन्हें ये तो नहीं पता था कि उनका संघर्ष एक दिन इतिहास रच देगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके बच्चे वही करेंगे जो उन्होंने कभी सपने में सोचा था। 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां। माँ बाप की बस एक ही जिद थी, हमारे बच्चे सब्जी नहीं कलम उठाएंगे। बच्चों ने भी माँ बाप के त्याग को समझा और दिन रात मेहनत की। गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़ाई शुरू की, फिर सब्जी के सहारे आगे बढ़ते गए और आज उसी परिवार ने मिलकर गढ़वा में एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी की नींव रखी है। नाम रखा है वृंदावन। इस लाइब्रेरी में डिजिटल पढ़ाई की सुविधा है, ई बुक्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मटेरियल है और एक शांत माहौल भी, जहां कोई भी बच्चा गरीब हो या अमीर आकर ज्ञान अर्जित कर सकता है। वृंदावन सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि सपनों का घर है, उनके लिए जो सपने तो देखते हैं पर उनके पास साधन नहीं। इस अनोखी पहल और परिवार के इस जज्बे को सलाम करते हैं संजय पांडे, एसडीएम गढ़वा। उन्होंने परिवार और चारों बच्चों की प्रशंसा की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए सुनते हैं संजय पांडे, एसडीएम गढ़वा ने क्या कहा। वृंदावन लाइब्रेरी के नाम से कुछ बच्चों ने पुस्तकालय खोला है और अच्छी बात यह है कि वो चारों बच्चे सगे भाई बहन हैं। 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। एक सुमित, दीपक, पूजा और प्रियंका, 4 लोग हैं। उनकी उम्र 20 साल से लेके और 24-25 साल के बीच में है। सारे यंगस्टर्स हैं और उनकी खुद भी पढ़ने की उम्र है और उनकी पृष्ठभूमि भी आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। वो उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी सब्जी का काम होता है। उनके पिताजी और माताजी अभी भी सब्जी बेचने का ही काम करती हैं और वो सब्जी बेचने से जो पूंजी इकट्ठा की लगभग 8-10 लाख रुपए उन लोगों ने एक इस नेक काम में लगाया है। उनका आज उद्घाटन के अवसर पर मौजूद था तो मैंने उनको साधुवाद दिया कि जो इस प्रकार के युवा बच्चे हैं वो लाइब्रेरी जैसा काम स्टार्ट करने के लिए उन्होंने सोचा, उनका इस जज्बे को सलाम पहली बात। तो दूसरा, उन गार्जियंस को भी साधुवाद की उन्होंने अपने बच्चों की इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया और अपनी गाड़ी कमाई पुस्तकालय के रूप में लगाई और वो पुस्तकालय खुद चले, ये मेरी शुभकामना है। और गढ़वा में अब शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, इस सबसे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब ना कि हम खेती बाड़ी घर पर जो है वो सब नहीं करते हैं, भाई लोग करते हैं। तो हम बहुत दिन से मार्केट कर रहे हैं और बहुत दिन से मार्केट और भी हमारा करने का मतलब है कि जैसे सनातन दुकान है, पेट्रोल टंकी, महावीर भंडार है। हम हर जगह बहुत दिन मैंने 20 रुपया प्रतिदिन पर मैंने काम किए हैं। कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? तो हम वो सब छोड़ के अपना मंडी पकड़ लिए, हम खरीद के सब्जी बेचेंगे सब्जी में। हाँ, तो इसीलिए लड़कन भी पढ़ा लिखा दे, सबके प्राइवेट पढ़ा लिखा है तो अच्छा ढंग से सब आगे बढ़ा पढ़ा लिखा। तो हम इन लोग बोला कि कुछ करना चाहिए। अब बोले तो जो भी क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हमको अच्छा है सर, अच्छा है। आपको डर नहीं लगा कि हम अपना सारा पूंजी दे दे रहे हैं? जब हम इतना लगा के बचपन से पेंशन धरने नहीं आ रहा था सर, तो इन लोग के हम पढ़ाई लिखाई मेहनत कर करके तब मान लीजिए आगे बढ़ा और शिक्षित ढंग से मैंने अच्छा ढंग से सब कोई पढ़ाई लिखाई किया, तो हम इन लोग के कैसे करें बताइए। दूसरा के माता पिता को क्या संदेश चाहेंगे? जानते हैं क्या संदेश चाहिए? कहने का मतलब है कि हम सोचे कि भाई आगे बढ़ेगा तो और अच्छा रहेगा। मान लें हम प्रतिदिन कितना सब्जी मार्केट में टिक सकें, हमारा मान लें कि उम्र के हिसाब से तय करना चाहिए। हम लोगों का सोच यही है कि इस तरह का लाइब्रेरी गढ़वा के अंदर कहीं नहीं था और था भी तो इतना फैसिलिटी भी नहीं था। तो हम लोग सोचे कि जितना फैसिलिटी है उसके अनुसार अपना लाइब्रेरी को उससे भी ज़्यादा फैसिलिटी दें ताकि बच्चों लोग को एक्टिवेट हो, मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने लाइब्रेरी को
ओपन किए और ज़्यादा फैसिलिटी दिए, सारा फैसिलिटी है ताकि इसमें बच्चे लोग आए, उन लोगों का मन उत्साहित हो कि नहीं और लाइब्रेरी से अच्छा यहाँ है, यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा है और पढ़ाई में मन भी लगे। इसमें सहयोग हम लोग मतलब प्लानिंग हम लोग 4 भाई बहन मिलकर किए और सारा सपोर्टिंग मेरे पेरेंट्स लोग का है। अगर पेरेंट्स लोग इतना नहीं देते सपोर्ट तो हम लोग आगे इतना नहीं कर पाते, तो मेरे मम्मी पापा दादा सारे लोग सपोर्ट किए हैं। क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं सब्जी बेच कर कमाते हैं, हाँ हैं और अपनी सारी कमाई आप लोग के ऊपर मतलब एक कहा जाए तो दाव पर लगा दिया है, इतना क्या कहेंगे आप खासतौर पर पेरेंट्स? मैं अपने पेरेंट्स को यही कहूँगी कि अगर उन लोग हम लोग के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग भी लाइब्रेरी को मैनेज करते हुए अपना पर्सनल लाइफ का भी पढ़ाई लिखाई स्टडी करते हुए कुछ आगे बढ़े और हम लोग भी जॉब का कुछ मतलब जॉब भी कर जो मेरे हिसाब से है कि गढ़वा में ऐसा लाइब्रेरी अभी तक कहीं नहीं है। और दूसरा समस्या यह है कि यहाँ के बच्चों लोग को रांची पटना दिल्ली जाकर तैयारी करना पड़ता है, पढ़ना रहता है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सोचे क्यों ना हमारे गढ़वा शहर में ही लाइब्रेरी हो जाए ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, कम खर्च में यही पढ़ सकें। लोग जो खुद से तैयारी करते हैं यूपीएससी नीट वगैरह का, तो वो अपने आएंगे और यहाँ खुद से स्वयं पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। लगा तो है लेकिन जो है अब इसी में देखना है।